जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है और 24 तारीख तक एग्ज़ाम लास्ट था और सभी मेरे जितने भी भाई फॉर्म अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से लगभग 50% उससे भी कम अभ्यर्थी जो है वो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। जैसा कि मैंने भी एग्ज़ाम हॉल में बैठा और एग्ज़ाम को दिया, पेपर को देखा, किस लेवल का पेपर रहा, वो सब चीज़ें जो है वो प्रत्यक्ष एग्ज़ाम में बैठने के बाद पता चलता है कि आपके अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल था वो क्या था, ईजी था, मॉडरेट था, टफ था, वो सारी चीज़ें रियल में निकल के आती हैं। अब मेरे ऐसे कई भाई हैं जो लगातार ये चीज़ें आ रही हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है। पेपर का लेवल तो सभी लोगों ने देखा है, जो भी मेरे भाई एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी जानते होंगे कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से आ रहा था। और चूँकि कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ काफ़ी टफ होता है एक्सपेक्टेड करना कि क्या कट ऑफ हो सकती है आपके CBT 1 की, क्योंकि CBT 1 के बाद फिर CBT 2 होगा, आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसके बाद होगी। 100 क्वेश्चन थे आपके, मैथ, रीजनिंग, जीएस के प्रश्न थे, 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीएस के प्रश्न थे। 90 मिनट का समय था आपके पास। मैथ में अगर मैं बात कर लूँ तो 22 से 23 क्वेश्चन मुझे लगता है कि सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, 22 से 23 क्वेश्चन मुझे लगता है कि सभी अभ्यर्थी कर ही लेंगे जिस तरीके से पेपर था। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के थे जो लास्ट में आ रहे थे पेपर, जिस लगभग 18-17 के बाद के जो पेपर रहे हैं उसमें 4 से 5 से 6 प्रश्न ऐसे थे जो वास्तव में ज़बरदस्त थे। ठीक है, तो 22 से 23 क्वेश्चन मैथ के कर सकते थे। रीजनिंग मैं बता दूं कि 28 से 30 क्वेश्चन तक रीजनिंग भी कर सकते थे। रीजनिंग ईजी वे में था और रीजनिंग कर सकते थे। बाकी जो जीएस आपके 40 क्वेश्चन थे, इसमें से जीएस मुझे लगता है कि 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक मेरा मानना है कि अभ्यर्थी कर सकते थे। ठीक है, तो टोटल अगर आप लेंगे 18 से 20 तो 22 8 30 30 भी 50 10 8 68 और यहाँ से लेंगे तो 30 भी 50 भी 70 3 73। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी कर सकते थे 68 से 73, ठीक है, मेरे हिसाब से 68 से 73 रॉ मॉक्स जो आपके एग्ज़ाम हॉल में मेरे भाई बैठे होंगे वो भी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर सकते थे। मेरे अकॉर्डिंग 68 से 73 क्वेश्चन तक कर सकते थे, मतलब 65 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक। ठीक है, 65 से लेकर के एक मोटा लेते हैं, 65 से लेकर 75 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कट ऑफ होता है वो एवरेज के हमेशा ऊपर का कट ऑफ बनता है। ठीक है, जो कट ऑफ बनेगा वो एवरेज मार्क्स आता है उससे ऊपर ही कट ऑफ आपके बनेंगे। ठीक है, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप प्रीवियस में भी देखे होंगे, कट ऑफ जो होता है वो इफेक्ट पड़ता है आपके नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कभी ज़्यादा इंक्रीज भी होते हैं और कभी ज़्यादा डिक्रीज भी होते हैं। तो जो स्टार्टिंग के डेट में रहे होंगे उनके कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा आपके नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि स्टार्टिंग के जो पेपर होते हैं उनमें नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि वो पेपर से अननोन होते हैं। स्टार्टिंग में उनका पेपर होता है जिसकी वजह से पेपर में उनके नंबर बढ़ते हैं ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है सॉरी। उसके बाद आपके जैसे पेपर लास्ट जाता है, पेपर का लेवल जो होता है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़े से आसान आते हैं, लास्ट में थोड़े से टफ होते हैं। ये मेरा मानना, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे लगता है पेपर देने के बाद। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आप भी ज़रूर बताइएगा। तो जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो रॉ मार्क्स है, ठीक है, वो 65 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रॉ मार्क्स जिनका भी 65 है, अभी फ़िलहाल 65 है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अभी आपके नंबर बढ़ेंगे भी, तो हो सकता है कि अभी आपके इसमें 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक बढ़ जाएँ, 10 नंबर तक भी बढ़ जाएँ। तो हो सकता है जिनके 55 नंबर हो उनके भी सिलेक्शन हो। ठीक है,
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है 65 नंबर आप मान के चलेंगे, 65 नंबर आप मान कर चलेंगे, 65 से 70, ठीक है, जनरल के लिए 65 से 70 जनरल के लिए आप मान कर चलेंगे, ठीक है, CBT 1 का। उसके बाद 60 से 65 आप मान करके चलेंगे OBC के लिए, ठीक है। उसी तरीके से EWS के लिए मान कर चलेंगे आप, EWS के लिए मान के चलेंगे आप 55 से 60। SC और ST के लिए भी आप मान के चलेंगे 50 से 55 और यहाँ पे 45 से 50, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ को लेकर के, ये कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अब आपने भी पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या जाता है, आपके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है आपकी CBT 1 की, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मेरे अकॉर्डिंग जो लगा था, वो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।